बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रज़ा और उसके साथ दीगर 5 अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनको नाअहल किया गया था उसको चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन और डिप्टी अटारनी जनरल ने अदालत में बताया कि ये जो दरख्वास्त गुजार है हामिद रज़ा समेत दीगर जो दरख्वास्त गुजार है इनका ताल्लुक पंजाब से है। इन्होंने पंजाब में इलेक्शन किया, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन जीता और जो सज़ाएँ हुई इनको फैसलाबाद की अदालत से जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनको सज़ाएँ सुनाई। तो ये मुतल्लिका फोरम जाए बजाय कि ये पंजाब के बजाय या फेडरल के बजाय ये पेशावर हाई कोर्ट आए और यहाँ से रिलीफ मांगे। जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जरताज गुल जो है DG खान से है और गुज़िश्ता यहाँ पर उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया, जिस पर डिप्टी अटारनी जनरल ने कहा कि DG खान से इन्होंने DI खान बनाया था, इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह प्रिडिक्ट किया गया कि वो DG खान की नहीं बल्कि DI खान की है, इसलिए उनको यहाँ पर रिलीफ मिल गया है। तो जो जस्टिस वकार अहमद है उनने अदालत में ये कहा, इस्तफसार किया कि जो जरताज गुल का केस था उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शायद मौजूद नहीं थे, इस वजह से भी हो सकता है कि उसको रिलीफ मिला हो। बहरहाल अदालत ने जो डिप्टी अटारनी जनरल है वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त गुजार है ये सज़ा याफ्ता है, सज़ा याफ्ता को इस तरह रिलीफ नहीं मिल सकता, जिस पर अदालत ने कहा कि इस तरह सज़ाएँ जो है हम रोज़ाना कलअदम करते हैं और जो आर्डर है वो मुअत्तल करते हैं और यह ट्रायल कोर्ट की सज़ाएँ है, इसका कोई इतना अहम नहीं है, ये कोई ख़ास बात नहीं। और इस तरह अगर कोई सज़ा होती है तो करोड़ों आवाम की जो हक है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। बहरहाल आज अदालत ने उस पर फ़ैसला सुनाया और अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको अपने मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दिया और दरख्वास्तें जो है अदालत ने यहाँ पर इंटरटेन नहीं की और दरख्वास्तें अदालत ने वापस कर दी। जी।